स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। इस स्थूल जगत में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसको भगवान से संबद्ध कर लो। गोस्वामी जी कहते हैं मानिए सब ही राम के नाते, भगवान के संबंध से सबको स्वीकार कर लो। सबके साथ व्यवहार इसलिए करो कि भगवान की कृपा से इनसे हमारा संबंध है। बाद में राजा ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा है, तब महाराज सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। पहले तो इतनी त्वरा थी कि महाराज परीक्षित के कल्याण के लिए पधारे तो मंगलाचरण ही नहीं किया, सीधा प्रश्न का उत्तर देने लगे। लेकिन फिर मंगलाचरण के पश्चात उन्होंने विचार किया कि राजा की बुद्धि का भी परीक्षण कर ले। ये चाहता क्या है, कैसा श्रोता है, किस स्थिति का श्रोता है। तो उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं की उपासना बताई। श्रीमद् भागवत के अध्याय में विभिन्न देवी देवताओं की उपासना बताई है। पश्चात अंत में कहा विद्या कामस्तु गिरिसम दाम्पत्यार्थम उमा सतिम। ज्ञान चाहते हो तो भगवान शिव की उपासना करो, गृहस्थ में सुख चाहते हो तो भगवती परांबा जगदम्बा माता पार्वती की उपासना करो। सब कुछ चाहते हो अथवा कुछ नहीं चाहते तो अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उन परम पुरुष भगवान नारायण की उपासना करो। राजा की सृष्टि विषयक प्रश्न के पश्चात मंगलाचरण किया। नारद जी ब्रह्मा जी का संवाद सुनाया। धन्य है, महान भागवत है ब्रह्मा जी। नारद जी ने कहा कि आपके अन्यत्र भी कोई ब्रह्म है, छोटा सा काम करने वाला भी अपने अभिमान को पुष्ट करता है, लेकिन श्री ब्रह्मा जी जो संपूर्ण सृष्टि को बनाते हैं, उन्होंने कहा नारद जी नारायण परा वेदा नारायण परा मखा। हे नारद जी, भगवान नारायण की कृपा से मैं सृष्टि का संचालन करता हूं और मुझे अभिमान ना हो इसके लिए भगवान ने मुझे चतुश्लोकी का ज्ञान दिया है। भागवत के मूल चतुश्लोकी को भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को दिया। ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम। परम गुह्यतर जो ज्ञान है, गुह्यतम जो ज्ञान है, भगवान ने कहा ब्रह्मा जी आप इसका अनुसरण करेंगे तो अभिमान नहीं होगा, सृष्टि बनाने में आपको सहायता मिलेगी। बस इस बात का ध्यान रखना। और फिर भगवान ने रहस्य उद्घाटित किया, अहमेवासमेवाग्रे। इस सृष्टि में सर्वप्रथम मैं ही था, सृष्टि होगी तब भी मैं ही रहूंगा, और जब प्रलय लीला हो जाएगी तब भी शेष में ही रहूंगा। जैसे मिट्टी का खिलौना, जब खिलौना बना नहीं था तब क्या था, मिट्टी थी। कुम्हार ने उसका एक आकार दिया, निर्माण कर दिया, मिट्टी का खिलौना हो गया। और बारिश के दिनों में बढ़िया बारिश हुई और 2-4 घंटा पानी उसके ऊपर पड़ा, आप क्या देखते हैं, खिलौना क्या बन गया, मिट्टी ही बन गया। अब हम आपसे पूछते हैं, मिट्टी किसी भी काल में उस खिलौने से अलग थी? जब नहीं थी तब भी मिट्टी थी, बाद में मिट्टी खिलौना बन गई तो मिट्टी का खिलौना बना, और जब खिलौना समाप्त हुआ तो भी मिट्टी है। जैसे सोने के आभूषण, जब कुछ नहीं था तो सोना था, बना तो आभूषण बना, और बाद में ये मैया बोली अब ये डिजाइन तो पुरानी हो गई, अब इसका प्रकार परिवर्तित कर दीजिए। आप स्वर्णकार के पास गए, उसने अग्नि में उसको प्रेषित किया और महाराज उसके सब आकार को समाप्त कर दिया। आप क्या बचा, सोना ही बचा। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि के प्रारंभ में, वर्तमान में और सृष्टि के प्रलय के पश्चात भी भगवान किसी भी काल में नहीं जाते हैं। दिव्य ज्ञान दिया भगवान ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को चतुश्लोकी सुनाई। 10 लक्षणों वाला यह भागवत ज्ञान श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थान पोषण मूतयः मनमंतरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय। अपने यहां शास्त्र कहते हैं पुराणम 5 लक्षणम, पुराण कहते हैं जिसके 5 लक्षण, और श्रीमद् भागवत महापुराण है।
महापुराण क्यों? क्योंकि महापुराण इसलिए भागवत के 5 नहीं 10 लक्षण है। अत्र सर्गो विसर्ग, सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय, ये 10 लक्षण भागवत के हैं।